उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम जेल में बंद है, लेकिन उसके ड्रीम प्रोजेक्ट के दरवाजे पर फिर जांच एजेंसी पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ छापे का नहीं, सवाल उन कागजों और डिजिटल सुरागों का है जिनके खुलने से कई परतें हट सकती हैं और शायद कई नाम बेपर्दा हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ सपा नेता आजम खान एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी समेत आजम खान और जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। रामपुर में सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम 3 गाड़ियों से जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। करीब 15 अधिकारियों की टीम ने परिसर में दस्तावेजों और दूसरे रिकॉर्ड की जांच शुरू की। बाहर सुरक्षा बल तैनात किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी के भीतर नियमित कक्षाएं चलती रहीं। लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रही। ईडी ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। इनमें सहारनपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता का कार्यालय और आवास भी शामिल बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कर रही है। जांच का मुख्य केंद्र सरकारी ठेकों से जुड़े पैसों के कथित इस्तेमाल और उनके संभावित डायवर्जन पर है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सरकारी ठेकों से मिलने वाली रकम को अलग अलग माध्यमों से जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट तक पहुंचाया गया। आरोप यह भी है कि इस पैसे का इस्तेमाल संपत्तियां बनाने, निर्माण कार्य कराने और अन्य गतिविधियों में किया गया। अब ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी ठेकों से जुड़े पैसे किन लोगों, कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेन देन के सुराग भी मिले हैं। एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि क्या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से लाभ पाने वाले कुछ ठेकेदारों ने बाद में बड़ी रकम डोनेशन या निर्माण कार्य के रूप में ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की तरफ लगाई। यही वजह है कि इस बार ईडी की नजर सिर्फ कागजी रिकॉर्ड पर नहीं, बल्कि डिजिटल साक्ष्यों पर भी है और टीम मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा खंगाल रही है। तलाशी का उद्देश्य कथित अपराध से अर्जित आय, उसके लेन देन और उस रकम के आखिरी इस्तेमाल से जुड़े सबूत जुटाना है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कहां से आया, बल्कि यह भी है कि वो किन रास्तों से होकर कहां पहुंचा और उसका इस्तेमाल किस काम में हुआ। गौरतलब है कि जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान पहले भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। साल 2023 में आयकर विभाग ने कथित कर चोरी के मामले में आजम खान और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा ठिकानों पर जांच की गई थी और कार्रवाई करीब 3 दिनों तक चली थी। रामपुर स्थित आजम खान के आवास और जौहर यूनिवर्सिटी में भी दस्तावेज खंगाले गए थे। उस दौरान सोने के मूल्यांकन के लिए सोनारों को भी बुलाया गया था। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से जौहर यूनिवर्सिटी एक और विवाद को लेकर भी सुर्खियों में है। 15 जुलाई को रामपुर के जिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ढहाने का आदेश दिया था। प्रशासन का आरोप था कि इन इमारतों का निर्माण बिना नक्शा पास कराया गया। हालांकि इस मामले में बाद में मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह की अदालत ने रामपुर डीएम के आदेश पर रोक लगा दी थी। मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। अब इसी बीच ईडी की इस नई कार्रवाई ने जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। एक तरफ इमारतों और निर्माण को लेकर कानूनी विवाद, दूसरी तरफ वित्तीय लेन देन और सरकारी ठेकों से जुड़े पैसे की जांच। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और एजेंसी दस्तावेजों से लेकर डिजिटल रिकॉर्ड तक हर उस कड़ी को खंगाल रही है जो सरकारी फंड, कॉन्ट्रैक्टर्स और जौहर ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी के बीच किसी वित्तीय संबंध की तस्वीर साफ कर सके। अब इस छापेमारी से क्या नए दस्तावेज और डिजिटल सबूत सामने आते हैं? क्या ईडी को पैसों के लेन देन की पूरी कड़ी मिलती है और इसका असर आजम खान की कानूनी मुश्किलों पर कितना पड़ता है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच की दिशा तय करेंगे। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।